प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्जाम 2023-24 और आज हम 8th क्लास संस्कृत का पेपर का पैटर्न, साथ में क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या हैं आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। साथ में पेपर करने का क्या तरीका होता है, किस तरह आपको आंसर लिखने हैं, बहुत ही आसान आपको ये पेपर लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम सारी नई अपडेट एजुकेशनल शेयर करते रहे। मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। पेपर का स्ट्रक्चर आपका 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का। इस बार फेल होने का भी सिस्टम हो गया है, तो आपको ध्यान से समझना है। अपठित आपको गद्य होगा और एक श्लोक होंगे, उनमें से आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा। रचनात्मक कार्य 12 नंबर के होंगे। अनुप्रयुक्त यानी कि ग्रामर होगा, संस्कृत ग्रामर 18 नंबर का। और जो आपके पास संस्कृत की बुक होगी, उस बुक से आपको 22 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए भाई, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी नई अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहला हमारे पास अनरीड पैसेज है, ठीक है। तो ये गद्यांश है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और समझना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि कृष्णमूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो है दो दोस्त हैं। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आशीष, जो श्रीकंठ है उसके पिता बहुत अमीर हैं, समृद्ध हैं। अतः तस्य भवने, इसलिए उनका घर कैसा है, सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। उनका जो घर है श्रीकंठ का, वो सभी कुछ वहाँ पर मिलेगा आपको, खाने पीने की कमी नहीं है, नौकर चाकर हैं, सारी सुख सुविधाएं श्रीकंठ के पास हैं। तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभासन। उसके जो बड़े से घर में 40 तो बड़े स्तंभ है, बिम कॉलम है ना। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घर होगा। तस्य 18 प्रकोष्ठ और 18 प्रकोष्ठ हैं। 50 गवाक्ष हैं, 50 गवाक्ष हैं। 44 द्वाराणी हैं और 40 के करीब जो है दरवाजे हैं, है ना। 63 विद्युत व्यजनानी और 63 यानी कि 36 के करीब जो है वो विद्युत व्यजनानी आसन। तत्र 10 सेवका और 10 सेवक है, उनके घर में नौकर चाकर है जो निरंतर कार्य करते रहते हैं। मतलब 10 कंटिन्यू नौकर हैं जो काम में लगे ही रहते हैं। परम कृष्णमूर्ति पिता माता पिता च निर्धनों। लेकिन देखो यहाँ पर ये श्रीकंठ के पिता बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका स्टैंडर्ड बहुत गजब है। लेकिन जो दूसरा दोस्त कृष्णमूर्ति, उसके पिता बहुत निर्धन है। कृषक दंपति, मतलब वो किसान हैं और अपना मतलब बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम आसीत। मतलब उसका जो घर है वो आडंबर विहीन है, कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, क्योंकि खाने पीने को मतलब बड़ी मुश्किल से चलता है, तो कहाँ आडंबर होगा, बड़ा सिंपल घर है कृष्णमूर्ति का। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अब देखते हैं। बहुत आसान आपको लगेगा। यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर देना, सिंगल वर्ड में। कस्य पिता समृद्ध आसीत, किसके पिता समृद्ध हैं, तो यहाँ पर आप श्रीकंठ मूर्ति लिख देंगे, ठीक है। ये वाला आप जो यहाँ पर लिखेंगे श्रीकंठ मूर्ति, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। भवनी कति स्तंभा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है कितने, 44। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं लिखना, एक ही वर्ड लिखना आपको, 44 इसमें लिखना है। श्रीकंठस्य गृहे कति सेवका निरंतरम कार्यम, तो कितने सेवक है, 10। सिर्फ आपको 10 लिखना है, यहाँ पर एक वर्ड लिखना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। भवन से प्रकोष्ठ है और भवन में कितने गवाक्ष हैं, तो आपको क्या लिखना, 50 तो 50 आपको गवाक्ष है, तो सिर्फ 50 आपको लिखना है। उसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। अब आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। तो कृष्णमूर्ति गृहम कीदृशम आसीत, कृष्णमूर्ति का घर कैसा है, तो भाई साधन सुख संपन्न रहित है, समृद्ध है। तो यहाँ से आप लिखेंगे श्रीकंठस्य गृहम समृद्ध आसीत। पिता की जगह पर गृह लिख देंगे, घर। और आगे जो है अगला है कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी। तो कस्य की जगह आप जो है श्रीकंठ मूर्ति लिखेंगे, बाकी एडजेक्टिव से उतार देंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड है, क्या है यहाँ पर, पिता समृद्ध आसीत।
उसके पिता समृद्ध थे। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रिया क्या है ना। तो यहाँ पर देखो वैसे तो क्रिया नहीं है, देखिए क्रिया क्या होती है, खाना पीना उठना बैठना सोना पढ़ना खेलना, ये क्रिया है। लेकिन कई बार आपको हेल्पिंग वर्ब भी होती है ना, इज एम आर वाज वर। तो यहाँ पर वाज यानी कि था, आसीत आपका क्रियापद है, तो यहाँ पर आपको आसीत ये वाला लिखना है। समृद्ध इत्यस्य किम विलोम पदम, समृद्ध का विलोम उल्टा क्या है गद्यांश में, तो ये क्या है आपका मेरे ख्याल से निर्धना है या कृषक है। ओके, यहाँ पर आपको वर्ड मिल जाएगा, ये है आपका निर्धनो। तो समृद्ध का उल्टा तो निर्धन ही होता है, लेकिन मुझे लगा क्या पता भाई गद्यांश में कृषक किसान को निर्धन बताया हो। गृहम आडम्बर विहीनम आसीत, इसमें विशेष पदम, विशेष्य देखो एक तो विशेषण होता है, तो विशेषण क्या होता है जिससे विशेषता पता लगे। तो आडंबर विहीन जो है ये विशेषण है, लेकिन विशेष से पूछा है तो विशेष आएगा आपका ग्रह, है ना। घर जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो आपका विशेषण हो गया, लेकिन विशेष से पूछा है तो राम आपका विशेष्य होगा। इसी तरह से घर आपका विशेष्य हो गया। अब आपका यहाँ पर अनुच्छेद के लिए शीर्षक टाइटल आपको लिखना है, तो टाइटल क्या होगा भाई, समृद्ध कृष्णमूर्ति या मित्रता, इस तरह से। हालांकि मित्रता पे यहाँ पे बात हुई नहीं है, लेकिन मित्रता इस तरह से आप लिख सकते हैं, या समृद्ध कृष्णमूर्ति इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, आगे आपको खंड ख में एक चित्र आपको दे रखा है। चित्र सबसे पहले देखे भाई, हालांकि चित्र ब्लैक एंड वाइट है और बच्चे कहते हैं कि हमें ठीक से दिखा नहीं, फिर भी आपको देखना है। कुछ देखो यहाँ पर पार्क है, ये जंगल है, जंगल में पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर कोई एक जानवर भी है, शायद शेर है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर अब यहाँ से मंजूषा से आपको 4 वाक्य लिखने दो। सबसे पहले खगा है, खगा मतलब पक्षी, तो खगा विहरंती लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विकसंती है, तो आप लिख दें पुष्पाणि विकसंती, ठीक है। वनस्य पुष्पाणि विकसंती। आगे मयूरः है, तो मयूर भी है यहाँ पर, कहाँ दिख रहा है, मयूर दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ आपको इस तरह से मयूर पे, वृक्ष पे, वन पे, है ना, वनस्य जंगल पे, व्याघ्र, अच्छा ये व्याघ्र है, तो व्याघ्र पे, चटका है, ये ऊपरी है। तो इस तरह से इन शब्दों पे आपको अपना सेंटेंस बनाना है। अगर आपको ये वाला मुश्किल लग रहा है तो सिंपल सा आपको पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी पे आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगला चलते हैं, और पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना, पदों का आपको मिलाना है और वाक्य की रचना करनी है, वाक्य बनाना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे और जूम कर लेता हूँ। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, देखो उसके बाद आपको सेंटेंस लिखना, कंप्लीट लिखना है। और करना क्या है यहाँ पर, एक बार देखो मैं आपको यहाँ पर, ओके, सबसे पहले वयम, तो वयम के साथ क्या आएगा भाई, वयम क्रीड़ा क्षेत्रे, सॉरी वयम के साथ आएगा वयम संस्कृतम वदामः, हम संस्कृत, तो आपको लिखना वयम के आगे लिख दो संस्कृत वदामः, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है जनाः क्रीड़ा क्षेत्रे भ्रमन्ति, सॉरी क्रीड़ा क्षेत्र में तो खेलते हैं, तो आप जो है ये ना लिख करके जनाः उद्याने भ्रमन्ति, ठीक है। शिक्षक आया, तो शिक्षक श्याम पठे लिखति, और त्वम के साथ त्वम क्रीड़ा क्षेत्रे खेलसी, क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। वयम के आगे लिखेंगे संस्कृतम वदामः, जना के आगे लिखेंगे उद्यानः भ्रमन्ति, शिक्षका के लिखे श्याम पटे लिखति, और त्वम की जगह त्वम के आगे क्रीड़ा क्षेत्रे खेलसी। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, संधि विच्छेद करना है या संधि करनी है। जो अलग अलग है उसे जोड़ना है, और जो जुड़ा हुआ है उसे अलग अलग करना है। एक बार देखो, करगदः, करगद जन ऊपरी, तो क्या आएगा करगदोपरि, ये वाला आंसर आपको सही करना है। अगला है आपको विनयवयानम नगारोहणम, नग जमा आरोहणम मतलब पर्वत पे चढ़ना, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। उसके बाद ऋतुषु वसंतः ऋतु प्रमुखा, वसंत ऋतु, तो इसका आंसर होगा ये वाला वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक है। आगे देखो, स्वीय प्राचीन इतिहासे ते प्राय स्वाधीना, आपको ज़्यादा नहीं समझना, सिर्फ प्राचीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास से। तो यहाँ पर देखो
आपका क्या है, प्राचीन इतिहास से, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, रिक्त स्थान में आपको उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है या जोड़ना है। तो पहला है आपका पात्वा, पा जमा कत्वा, तो आता है पीत्वा। क्या आता है, पीत्वा। तो आपको यहाँ पर पीत्वा किस तरह से लिखते हैं, अरे सॉरी, ये आपको आ जाएगा पीत्वा। पहले में आपको पीत्वा लिख देना है। दूसरे में प्रदातुमन, तो यहाँ पे आएगा प्रदाय, तुमन प्रत्यय के बाद या लग जाता है। भू जमा कत्वा, तो यहाँ पे आता है भूत्वा। क्या आएगा, भूत्वा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। गंतुम, तो गम जमा तुमुन, क्या आएगा, गम जमा यहाँ पे लिखेंगे तुमुन, तुमुन, ये वाला। ठीक है, चलिए भाई आगे देखो। और अगला आपको यहाँ पर मंजूषा दे रखी है। उसके बाद क्या करना है, आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। और ओके, छठवां प्रश्न यहाँ पे पूरा देखते हैं। विलस्य वाणी न, ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको विलस्य वाणी, और ये आ जाएगा यहाँ पर कदापि। ठीक है, उसके चंचलः डैश वनम, तो यहाँ पे देखो तदा है तो तदा के साथ यदा ही आता है हमेशा। व्याघ्रम माम खादिष्यति पलायनम करणीयम, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो है सटीक जो है वो आपका एव आएगा। और यदि के साथ तरही आता है, तो यदि तरही, यदा त्वं मां मोचिष्यति तरही अहम त्वाम हनिष्यामि। ओके, अंकानां कृते उचित पदेन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपको यहाँ पर अंकों की जगह शब्द लिखने। संस्कृत में अंक है, देखो एक त्रिंशत, त्रिंशत कहते हैं 30 को, एक त्रिंशत, एक और 30, 31, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला 31। अष्टविंशति, अष्टाविंशति, तो अष्टाविंशति होता है, विंशति 20 होता है, अष्ट मतलब 8, तो 20 और 8 28 हो गया। चतुर्विंशति, तो विंशति 20 हो गया, चतुर मतलब 4 हो गए, तो ये आ गया आपका चतुर्विंशति। और द्वादश कहते हैं 12 को। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ओके, अगला देखो, शब्द रूप आपको यहाँ पर लिखने हैं। और 3 ऑप्शन है आपको, तीनों में से आपको एक सही करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नूनम अस्मिन विलस्यासि तर्कयामी, मतलब तो यहाँ पर जो है बिल में आएगा ना, तो ये पहले वाले में आ गया बिले। सर्वम कार्यम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यहाँ पर यंत्रेण आ जाएगा, यंत्र के द्वारा। और उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर 3 और है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे वृक्ष अवदत, और यहाँ पे आएगा मानवाय वयम स्व विषय। कल जो है हम पढ़ेंगे क्या, देशस्य विषय, देश के बारे में। और आगे आपको क्या करना है, 3 प्रश्न करने हैं। धातु रूप है ना, तो यहाँ पर शब्द रूप और धातु रूप होता है। अब आपको यहाँ पर धातु रूप लिखना है। वने सर्वे पशवा मिलित्वा, यहाँ पर आपको क्या करना है, वस धातु है, लट लकार, तो वसति वसति, अच्छा वयम सर्वे, सर्वे आया तो यहाँ पर वसंती आ जाएगा। उसके बाद आगे देखो, अहम प्रतिदिनम प्रातराशे दुग्धम, अहम के साथ जो है पा धातु उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष पा धातु, तो अहम के साथ पिबामे आता है, ये वाला आपका पिबामे आ जाएगा। उसके बाद देखो आगे, तो ये रहा सत्यम वदा धर्मम, सत्य बोलो और धर्म पर चलो, आ गया तक लोट लकार, तो धर्मम चरा, सत्यम वदा धर्मम चरा, यहाँ पे चर आ जाएगा। उसके बाद त्वम कार्यम, क्रि धातु मध्यम पुरुष, तो क्रि धातु को त्वम कार्यम मध्यम पुरुष, कुरुताम अकुरुताम ना, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है आपके चैप्टर से आ गया। चैप्टर में आपको यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आपको पठिता बोधने, जो भी आपके चैप्टर में है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, आज जो है पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, तो कोई डिजिटल इंडिया चैप्टर आपके पास होगा। अस्य पदस्य क भावा इति मनस्य जिज्ञासा उत्पद्यते, ये जो डिजिटल इंडिया है, इस शब्द को सुनकर के हमारे मन में क्या निकलता है, कौन सा भाव है, ये हमारे मन में चल रहा है कि भाई क्या है ये डिजिटल इंडिया। तो काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, भाई समय बदलता है, काल परिवर्तन होता है, तो मानव की आवश्यकता भी
बदलती है। भाई एक टाइम था हम क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। आज जो है लोगों के घरों घरों में एसी है ना, सबकी ज़रूरतें हैं क्योंकि ज़रूरत आवश्यकता है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। और प्राचीन काल में क्या था, जो ज्ञान का आदान प्रदान था मौखिक था। टीचर मुँह से पढ़ाते थे, कोई बुक, कोई नोटबुक, कोई कॉपी किताब कुछ नहीं होती थी, लिखना नहीं था, सिर्फ सुनना था। विद्या श्रुति परंपरा, और विद्या जो श्रुति परंपरा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको तो दिखाई भी दे रहा है ना स्क्रीन पे, लेकिन सिर्फ बोलना और सुनना, उसी से जितना याद कर लिया वो याद हो जाता था। ओके, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि लेखन कार्यम। उसके बाद जो है तालपत्र, ताड़पत्र आपने एसएसटी में सुना होगा, भोजपत्रों में लिखना शुरू किया। परिवर्तनी काले करगदस्य, और परिवर्तन काल में फिर कागज लेखनी आ गई। आविष्करण सर्वेशामेव मनोगतानां भावनम करगदोपरि लेखनम। और जब पहले कुछ नहीं था, शुरू मौखिक था, फिर ताड़पत्र भोजपत्र आए, फिर कागज आए, और कागज के बाद जो है लोग अपने भावों को कागज के ऊपर लिखने लगे। टंकन यंत्रण से आविष्करण कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती। और भैया टंकन, आज कंप्यूटर आ गया है ना, तो कंप्यूटर के आविष्कार में क्या हो गया, ये लिखित सामग्री जो है वो मतलब पेन ड्राइव वगैरह में आ जाता है, तो बहुकाल है सुरक्षिता। अब लंबे टाइम से आप इसमें सेव रख सकते हैं ना इंटरनेट वगैरह पे। अब प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान कीदृशम आसीत्, तो यहाँ पर आएगा श्रुति विषयम, श्रुति परंपरा, ठीक है, गद्यांश में लिखा श्रुति परंपरा। अब अद्य संपूर्ण विश्व कस्य चर्चा श्रूयते, तो आज जो है पूरे विश्व में किसकी चर्चा सुनी जा रही है, तो इसके ऊपर तो चैप्टर ही है। यहाँ पर आएगा आपका आंसर डिजिटल इंडिया, ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ डिजिटल इंडिया लिखेंगे, पूरा वाक्य में आंसर देना है अब आपका इसका। परिवर्तनी काले किम अभवत, परिवर्तनी काले किम अभवत, परिवर्तन के समय में क्या होता है, तो मानव से आवश्यकता परिवर्तन हो जाता, मानव की आवश्यकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तन होती है, कहाँ पे लिखा, ओके, परिवर्तन का वर्तन एवं स मानव से आवश्यकता परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। उसके बाद आपको अगला है टंकण यंत्र से आविष्कारण किम अभवत, और टंकण के आविष्कार से क्या होने लगा, तो सबसे पहले भाई सब लोग टंकण में टंकिता सामग्री है ना, तो ये क्या हो गया आपके, यहाँ से लिखेंगे टंकण यंत्र से आविष्कारण तो लिखिता सामग्री टंकिता संति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप इसे पूरा आंसर लिखेंगे। और उसके बाद आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। आदानम इति विलोम पदम, तो आदानम का प्रदानम, आदान मैंने यानी कि लेना और प्रदान मतलब देना। सुरक्षिता सामग्री, इसमें विशेषण क्या है, तो सामग्री विशेषण है भाई, सुरक्षित आपका विशेषण सामग्री विशेष्य हो गया, सुरक्षिता यहाँ पर आपका विशेषण हो गया। ओके, मन से जिज्ञासा उत्पद्यते क्रियापद, तो यहाँ पर उत्पद्यते उत्पन्न होना ये आपकी क्रिया हो गई। अब आपको यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है श्लोक, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम जही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथानुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, ठीक है। तो इस तरह से श्लोक है। अब आपको क्या करना है, का जही ही, अब यहाँ पे आंसर आपको का जही ही सदैव पुरता किम निदेहि। अब देखो पहला आपको जहीति भीतम, तो आपको क्या है यहाँ पर एक ही सिंगल वर्ड में तो आपको भीति में आ जाएगा, दूसरे में सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो आपका दूसरे में क्या आएगा, चरणम आएगा। देखो ऊपर भी चरणम है, नीचे भी चरणम है। और उसके बाद आपको पूर्ण वाक्य राष्ट्रे का विदेहि सततम किम कुरु, तो राष्ट्रे का विदेहि, राष्ट्रे का विदेहि, तो आप राष्ट्रीय चल चल पुरतो विधेहि चरणम है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा विधेहि राष्ट्रीय अनुरिक्तम, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था, सततम किम कुरु, हमेशा क्या करना चाहिए, तो सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा जो है स्मरण करते रहना चाहिए, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे कुछ ग्रामर से रिलेटेड है। भयस्य इत्यस्य
किम पर्याय पदम, उल्टा क्या है, भय का, सॉरी पर्याय पद है भाई यहाँ पे, पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची। तो भय का मतलब होता है भीति, भय मतलब डरना और भीति मतलब डर, भय डर। जही ही भीतिम अत्र क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापद आपको यहाँ पर जही ही आपका क्रियापदम हो गया। और अगला पृष्ठतः इत्यस्य विलोम पदम पद्यांश से, पृष्ठतः यानी कि सामने, तो इसका आंसर आता है पुरतः यानी कि पीछे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, संवाद को पढ़ो, प्रश्नों के उत्तर दो। अब ये संवाद आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, तो एक बार इसे देख लो, आप इसे पूरा डायलॉग है यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आपको संवाद पूरा पढ़ना है, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा नहीं, सिर्फ ग्रामर वाला बता दूंगा आपको। वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, अत्र कर्तृपदम, तो कर्तृपद हो गया वयम, ठीक है, ये वाला आपका वयम कर्ता हो गया। अयम भगिनी प्रदेशः बहुवाकर्षक, विशेषण यहाँ पर आ जाएगा, विशेषण क्या है यहाँ पर, तो ये बहुवाकर्षक आपका विशेषण हो गया ये वाला। अस्माभिः सार्धम चलतु, क्रियापद, तो क्रियापद क्या है, चलने वाला है ना, तो चलने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे चलतु, ये वाला आपका क्रियापद हो गया। और अब आपको यहाँ पर एक श्लोक का अन्वय करना है, ये श्लोक है, श्लोक को आपको यहाँ पे 4 वर्ड हैं, देखो 1 2 3 ही है, और आपको यहाँ पर 3 ही शब्द दे रखे, कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा आपको फिट करना है। अगला बहुत ही सिंपल है भाई, कोई 2 श्लोक आपको जो भी आपके चैप्टर में है संस्कृत की किताब में, जो आपके 8th की किताब में, एक श्लोक आपको 2 लाइन का यहाँ लिखना है, एक 2 लाइन का यहाँ लिखना है। लेकिन ध्यान रखें, जो ऊपर आया है वो वाला श्लोक आपको नहीं लिखना है, वो श्लोक लिखना है जो इस पेपर में आया नहीं है। तो ये पेपर था, बहुत आसान था, बस प्रश्न को समझना था थोड़ा सा। कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, अपने प्यारे से स्कूल का नाम कमेंट में ज़रूर रखें। साथ में चैनल को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।